दूर किसी जंगल में कालू कव्वा और गोरी कव्वी रहते थे। गोरी कव्वी बहुत चालाक थी। उसे अपने घोंसले की तो कोई फिक्र नहीं थी। बस हर समय घूमने फिरने में ध्यान रखती या लड़ाई फसाद में खुश रहती। उसका पति कालू कव्वा जब शाम को घर लौटता तो आराम से सो रही होती। गोरी, कभी तो मेरे आने पर जाग जाया करो। कभी मेरे लिए कुछ खाने को ही रख लिया करो, या मेरे साथ कभी भोजन की तलाश में चली जाया करो। कालू, क्या मुसीबत है? इतनी अच्छी नींद आई हुई थी, क्यों कांका लगा दिया आकर? मेरी यार सेहत भी ठीक नहीं है। चुप करके सो जाओ, अब कुछ बात ना करना। और कालू कौवा चुप करके सो जाता है। अगले दिन जब कालू की आंख खुलती है तो गोरी उदास बैठी हुई थी और घोंसले में 2 अंडे भी मौजूद थे। कालू तो अंडों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन गोरी के मुंह पर 12 बजे हुए थे। गोरी, ये हमारे अंडे हैं। आज तो बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। गोरी, हमारे बच्चे कितने सुंदर होंगे। मेरी आंखों के सामने तो अभी से उनके चेहरे आ रहे हैं। वो मुझे पापा कहा करेंगे और तुम्हें मामा। हमारे घोंसले में कितनी रौनक लग जाएगी। कालू कौवा तो खुशी में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था, जबकि गोरी तो ऐसे खामोश बैठी थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। गोरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा बताओ, हम क्या नाम रखेंगे अपने बच्चों के? कालू, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं कैसे संभाल पाऊंगी बच्चों को? और मुझसे घोंसले में सारा सारा दिन बिल्कुल भी नहीं बैठ होगा। गोरी, कुछ शर्म करो। तुम कैसी बदबख्त हो। ऐसी खुशी तो किस्मत वालों को मिलती है और तुम नाशुक्री कर रही हो। कालू, तुम जो भी कहो, मैं सारा सारा दिन अंडों पर बैठकर अपना समय जाया नहीं कर सकती। अगर इतनी ही खुशी है तो खुद बैठ जाओ ना घोंसले में। और भोजन तुम ले आया करना। गोरी, बस कुछ दिनों की तो बात है। जब हमारे बच्चे आ जाएंगे तो तुम जो मर्जी कर लेना। मैं एक दिन भी नहीं बैठूंगी। कालू कौवा वहां से परेशान होकर चला जाता है। कालू कौवा जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो परेशान बैठा हुआ था कि वहां पर तोता आ जाता है। कालू, क्या हुआ है? तुम परेशान लग रहे हो। बस यार, वो गोरी है ना। और फिर कालू कौवा खामोश हो जाता है। क्या हुआ गोरी को? आज हमारे अंडे हुए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन गोरी खुश नहीं है। गोरी क्यों खुश नहीं है? उसे लग रहा है अंडों की वजह से उसकी आजादी उसे छिन जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जाकर देखता हूँ कि गोरी अंडों पर बैठी हुई है कि कहीं सैर सपाटे करने निकली हुई है। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। और जब कालू कौवा घर पहुंचता है तो गोरी घोंसले में ही थी और साथ में बहुत खुश भी दिखाई दे रही थी। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम आ गए। कालू कौवा गोरी का इतना अच्छा मूड देखकर बहुत हैरान हो जाता है। गोरी, शुक्र है तुम खुश तो हुई। लगता है तुम्हें एहसास हो गया है अपनी गलती का। कालू, मेरे जहन में ना एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। अब क्या नया आइडिया आया है तुम्हारे जहन में? हम ना अपने अंडे किसी और पक्षी के घोंसले में रख देते हैं और जब हमारे बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कोई दूसरा पक्षी हमारे अंडों को अपने घोंसले में क्यों रखेगा? हम कौन सा किसी को बता कर रखेंगे? चोरी से रख देंगे और किसी ऐसे घोंसले में रखेंगे जिसमें पहले से 2 अंडे मौजूद हो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि कोई पक्षी इतना पागल होगा जिसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके घोंसले में 2 अंडे हैं कि 4 अंडे? पहले पूरी बात तो सुन लो। हम पहले उस पक्षी के अंडों को घोंसले से निकालकर फेंक देंगे और फिर ही अपने अंडे रखेंगे। इतना बड़ा पाप? गोरी, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन कालू, प्लीज मान जाओ। और वैसे भी पाप कौन सा तुमने पहली बार करना है? पहले भी तो करते रहे हो इतने पाप, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और फिर कालू कौवा भी गोरी की बातों में आ जाता है और वो जंगल में ऊंची उड़ान लेता है, ये देखने के लिए कि किस पक्षी के घोंसले में 2 अंडे मौजूद हैं। और फिर उसे एक घोंसला नजर आता है जिसमें 2 अंडे मौजूद थे और उस घोंसले में कोई पक्षी मौजूद नहीं था। लगता है कि इस घोंसले का पक्षी भोजन की तलाश में गया हुआ है। मुझे जल्दी से जाना चाहिए और अपने अंडे लाकर इसमें रख देने चाहिए। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। गोरी,
जल्दी करो, मैं एक घोंसला देखकर आया हूँ। उसमें 2 अंडे मौजूद हैं और उसमें कोई पक्षी भी मौजूद नहीं है। हम जल्दी से अपने अंडे उसमें रख देते हैं। और फिर वो जल्दी से अंडे उठाकर चले जाते हैं। वो दोनों वहां जाकर अपने अंडे उस घोंसले में रख देते हैं और फिर उस घोंसले में पहले से मौजूद अंडे उठाकर दूर फेंकने के लिए चले जाते हैं और दूर जाकर उन्हें फेंक देते हैं। गौरी, वैसे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने किसी के अंडे फेंककर अपने अंडे उस घोंसले में रखकर अच्छा नहीं किया। कहीं हमें इस बात की कोई बड़ी सजा ना मिल जाए। कालू, एक तो तुम वहम बहुत करते हो, कुछ भी नहीं होगा। चलो हम जाकर देखें तो सही कि वो घोंसला है किस पक्षी का। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो घोंसला जिसमें कालू और गोरी ने अपने अंडे रखे थे, वो एक चिड़िया का था। उस चिड़िया का नाम पारो चिड़िया था। वो और उसका पति दाना ढूंढकर वापस आ जाते हैं। पारो, अब तुम ज्यादा से ज्यादा घोंसले में रहा करो। कल से मैं अकेला ही दाने की तलाश में जाया करूंगा। तुम बस अंडों का ध्यान रखना। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब हमारे अंडे फूटेंगे और हमारे नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आएंगे। हमारे घोंसले में कितनी रौनक लग जाएगी। कालू कौवा और गोरी कौवी भी थोड़ा दूर बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। और फिर शाम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कालू कौवा भी हर रोज अपने अंडों को देखने चला जाता कि उनमें से बच्चे निकले हैं या नहीं, जबकि गोरी कौवी अपनी मौज मस्तियों में फिरती रहती। और फिर एक दिन वो अंडे फूट जाते हैं। उनमें से निकलने वाले बच्चों को देखकर पारो चिड़िया की तो चीखें निकल जाती हैं। ये कौवे के बच्चे मेरे अंडों से कैसे निकल आए? पारो चिड़िया का पति भी दाना लेकर आ जाता है। पारो, ये क्या है? कौवे के बच्चे? हमारे अंडे कहाँ हैं? ये हमारे अंडों से ही निकले हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे अंडों से कौवे के बच्चे कैसे निकल सकते हैं? कालू कौवा भी ये सब देख रहा था। कालू कौवा तो अपने छोटे कौवों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से गोरी के पास जाता है, उसे बताने के लिए कि उनके अंडे फूट गए थे। पारो चिड़िया और उसके पति की आवाजें सुनकर वहाँ रानो चिड़िया और तोता भी आ जाते हैं। वो दोनों भी बहुत हैरान होते हैं कि चिड़िया के अंडों से कौवे कैसे निकल आए। और फिर तोते के दिमाग में अचानक से कालू कौवे की बात आती है और तोता सारी बात समझ जाता है। पारो, मुझे तो ये किसी कौवे की शरारत लगती है। कोई ये सब कैसे कर सकता है? पारो, अब तुम हौसला करो, सच सामने जरूर आकर रहेगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवा और गोरी भी आ जाते हैं। हाय हाय, तुम्हारे घोंसले में कौवे के बच्चे? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें ये अच्छे नहीं लग रहे तो हमें दे दो। हम तो हैं भी कौवे, हम पालेंगे इन बच्चों को। अंडे तो संभाल ना सकी, वो तो तुम पारो के घोंसले में रखी, बच्चे क्या खाक पालोगी? तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? रानो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हरकत इन दोनों की है। क्यों बे कालू, तुम उस दिन परेशान नहीं थे जिस दिन गोरी ने अंडे दिए थे कि गोरी अंडों पर बैठना नहीं चाहती, और फिर तुमने ये उपाय ढूंढा कि इस मासूम चिड़िया के अंडे फेंककर अपने अंडे इस घोंसले में रख दिए। कालू कौवा तो शर्म का मारा अपनी नजरें ही ऊपर नहीं कर पा रहा था। कालू, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो हमारे पहले अंडे थे और हम बहुत बेचैन थे अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने के लिए। हम तो हर लम्हा गिन गिन कर गुजार रहे थे। पारो, तुम इनके बच्चे इन्हें दे दो। इन्हें इनके पाप की सजा जरूर मिलेगी। नहीं, मैं ये बच्चे इन्हें नहीं दूंगी। मैंने इतने समय इंतजार किया है इन अंडों से बच्चों के बाहर आने का। मैं लम्हा लम्हा तड़पती रही हूँ अपने बच्चों को देखने के लिए। मैं कैसे इन्हें ये बच्चे दे दूँ? गोरी, तुम क्या जानो कि माँ की ममता क्या होती है। मैं अब इन बच्चों के बगैर नहीं जी सकती। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो गोरी, चलें। मैं अपने बच्चों को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। कौन से तुम्हारे बच्चे? चुप करके चलो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवे भी उसके पीछे चली जाती है। और फिर उसके बाद पारो चिड़िया कौवे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है और वो बच्चे भी पारो को अपनी माँ ही समझते हैं।